नमस्कार, मैं आकाश। आप देख रहे हैं समय छत्तीसगढ़ न्यूज़। हर रोज़ की तरह आज भी एक नई खबर, एक नई पहल के साथ मैं आपको बता दूं कि अंबिकापुर में प्रशासनिक अधिकारी जो कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उनके साथ साथ पटवारी और एसडीएम, ऐसा तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दुनिया जानती है, पैसों पे दुनिया टिकी है। लेकिन अगर पैसों पे दुनिया टिकी है तो ये बच्चों की भविष्य क्या पैसे से बन सकती है या नहीं बन सकती है? साफ बता दूं, सीधा सीधा 120 बच्चे का भविष्य बर्बाद साफ हो चुका है। कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, कोई पता नहीं है। पढ़ाने वाला लाचार है कि बच्चों को शिक्षा कहाँ दिया जाए। वो आज मेरे साथ उपस्थित है। पूरा मामला क्या है आप देखिए, और वो खुद बताएंगे कि किस तरीके से अगर शिक्षा की मंदिर को तोड़ा गया है, उस शिक्षा के मंदिर में पढ़ाने वाले जो देवता होते हैं उनके मन में उनको ठेस कैसे पहुंचा है। मेरे साथ अभी प्राचार्य आए हुए हैं। ये अपना नाम और अपना पता खुद बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। आप पहले तो अपना नाम बताइए और कहाँ से आए हैं। मेरा नाम अजय सिन्हा है। मैं सरगांव मछलीपारा अंबिकापुर से हूँ। मैं सन 2005 से महामाया विद्या मंदिर के नाम से कक्षा नर्सरी से 8वीं तक का विद्यालय का संचालन सरगांव मछलीपारा में विगत सन 2005 से करते आ रहा हूँ। उक्त जगह विद्यालय के लिए सरगांव ग्राम पंचायत द्वारा सन 2010 और 2011 में विद्यालय संचालन के लिए खसरा नंबर 372 में से 20 डिसमिल भूमि विद्यालय संचालन हेतु प्रदान किया गया था। तब से उस जगह पर विद्यालय का संचालन बिल्डिंग बनाकर किया जा रहा है। परंतु 27 मार्च 2021 को नायब तहसीलदार वर्मा साहब तत्कालीन तहसीलदार थे, उन्होंने बिना नोटिस दिए, बिना कोई सूचना दिए आकर विद्यालय के भवन को क्षतिग्रस्त किया, जिसके कारण विद्यालय प्रबंधन माननीय अधिकारियों के पास कई बार आवेदन दिया, लेकिन कोई विचार होता ना देखकर, किसी भी समस्या का समाधान ना होता देखकर। अच्छा, कुछ कागजात भी आप लाए हुए हैं जिसमें स्कूल में कोर्ट का स्टे लगा हुआ था जी। क्या कागजात थे और कुछ बताएंगे जी, पूरी तरीके से। जब नायब तहसीलदार वर्मा साहब के द्वारा 27 मार्च 2021 को विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त किया गया था, तब विद्यालय भवन माननीय उच्च न्यायालय के शरण में एक याचिका दायर करके उनसे अपनी गुहार लगाई थी। तब माननीय उच्च न्यायालय में मेरे आवेदन पर विचार करते हुए 14/6/2021 को माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी करते हुए ये लिखा था कि सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए लिखा था कि अगली सुनवाई तक आप किसी भी प्रकार से उस विद्यालय में अपने बल का प्रयोग करके या किसी भी प्रकार से उस विद्यालय को क्षतिग्रस्त या तोड़फोड़ नहीं कर सकते। तो अभी विद्यालय की स्थिति क्या है? आज चूँकि विद्यालय आज के लगभग 26 तारीख से पहले बिल्डिंग खड़ी थी, आधा बिल्डिंग खड़ी थी, आधा तो इन लोग क्षतिग्रस्त कर चुके थे और आधा बिल्डिंग खड़ी थी। लेकिन 26 तारीख को, पिछले 26 तारीख को बिना किसी प्रकार से सूचना दिए, बिना कोई नोटिस दिए वहाँ जाते हैं तहसीलदार महोदय भूषण सिंह मंडावी साहब, एसडीएम मैडम और आरआई पटवारी, ये सभी लोग जाते हैं और बिना मुझे कोई जानकारी, बिना कोई सूचना नोटिस दिए मेरे विद्यालय कराकेट उतार करके उस पर तोड़फोड़ की कार्रवाई करने लगते हैं। मेरे को ग्रामीणों के द्वारा, आसपास के ग्रामीणों के द्वारा खबर मिलती है। मैं वहाँ जाता हूँ, स्टे ऑर्डर कोर्ट का दिखाता हूँ और सभी कागज़ दिखाता हूँ, लेकिन इन लोग देखने को तैयार नहीं होते। मेरे विद्यालय भवन को तोड़ दिए, जिसके कारण आज मेरे सामने विद्यालय संचालन में बच्चों को पढ़ाने के लिए भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पहले आप बताए थे कि 2018-2019 में नायब तहसीलदार भूषण सिंह मंडावी थे जी, जो ये आदेश जारी किए थे कि वो ज़मीन नहीं टूटेगा। क्या आदेश था, बताएंगे? जैसा कि मेरे पास में आरटीआई के तहत सूचना लगाया, तो सूचना के तहत मुझे जानकारी दी गई कि नायब तहसीलदार उस समय भूषण सिंह मंडावी साहब थे। अपने पद पर रहते हुए इन्होंने आदेश जारी किया कि विद्यालय के लिए जो है सो 0.18 हेक्टेयर भूमि आरक्षित करते हुए शेष खुली भूमि में से कमिश्नर कार्यालय के लिए 0.6 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जाती है। इसी बात का उल्लेख एसडीएम साहब उस समय अजय त्रिपाठी साहब थे, उन्होंने भी लिखा कि विद्यालय की भूमि को छोड़कर शेष खुली भूमि में से कमिश्नर कार्यालय के लिए भूमि आवंटित की जाए। और उसी आदेश को 8/8/2019 को माननीय कलेक्टर महोदय सरगुजा के द्वारा भी यह आदेश पारित किया गया कि खसरा नंबर 372 में कुल रकबा 2.280 हेक्टेयर में से 0.600 हेक्टेयर
भूमि का आवंटन सरगुजा आयुक्त संभाग के लिए कार्यालय के लिए किया जाए, जिसमें से उन्होंने विद्यालय की भूमि को छोड़कर शेष खुली भूमि में से आयुक्त कार्यालय के लिए भूमि आवंटन करने की किसके द्वारा आदेश जारी किया गया था? माननीय कलेक्टर महोदय सरगुजा, एसडीएम अंबिकापुर और नायब तहसीलदार अंबिकापुर के द्वारा तत्कालीन। तो अभी क्या स्थिति है? बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ रहेंगे, मतलब कैसे, कहाँ शिक्षा दे रहे हैं आप? प्रेजेंट में क्या है? आप उतने दिन से पढ़ाते आ रहे हैं, आपके स्कूल में अभी कितने बच्चे थे? बच्चे का पढ़ने का व्यवस्था क्या है? आप क्या चाहते हैं? मेरे द्वारा पूर्व जब मैं क्या कहते हैं ये जब माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा मैं स्थगन आदेश ला करके इनको दिया तो ये तो मौन हो गए, लेकिन मेरे विद्यालय की मान्यता रिन्यूअल नहीं की जा रही है। मान्यता रिन्यूअल नहीं करने के कारण मुझे बच्चों के रिजल्ट भविष्य के खतरा मंडराते हुए दिख रहा है। चूँकि मेरे विद्यालय में अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण भी किया गया और उसके बाद माननीय नायब तहसीलदार महोदय, एसडीएम साहब, कलेक्टर महोदय के द्वारा विद्यालय की भूमि को छोड़कर आयुक्त कार्यालय के लिए भूमि आवंटित की गई है। तो मेरा जैसे कि अधिकारियों से विनम्र मेरा निवेदन है कि जैसे वहाँ पर लगभग 50-60 घर जो रह रहे हैं और सभी को घरों को छोड़ा गया है, तो माननीय अधिकारी महोदय से, कलेक्टर महोदय से, आयुक्त महोदय से मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे भी विद्यालय के भवन के लिए भूमि जो ग्राम पंचायत सरगवा द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके दिया गया है और आप भी अपने आदेश में विद्यालय की भूमि को छोड़कर भूमि का आवंटन। तो जो आदेश दे रहा है वो आदेश का उल्लंघन कैसे कर रहा है, ये नहीं समझ पा रहा हूँ। यही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि जब आज के वर्तमान तहसीलदार साहब भूषण सिंह मंडावी साहब जब नायब तहसीलदार के पद पर थे तब उन्होंने विद्यालय के भूमि को छोड़ने के आदेश पारित किया और जब वो तहसीलदार के पद पर आ जाते हैं तब वही विद्यालय के भवन को तोड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। मेरे तो और ये दिखाने के बाद भी कि हमारे पास स्टे ऑर्डर है, उन्होंने कहा कि आपको स्टे ऑर्डर किसने आपको दिया, तो ये तो जज ही दे सकते हैं, हम लोग तो अपने से स्टे ऑर्डर लगा नहीं सकते। पता नहीं, पहली बात बता दो कि तहसीलदार को ऐसे कुर्सी पे विराजमान किया गया है जो उनको खुद अपने बारे में उनकी गरिमा नहीं मालूम है कि अगर स्टे ऑर्डर होता है तो स्टे ऑर्डर कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या न्याय कोई अच्छा बड़ा मंत्री जारी नहीं करता है, वो तो न्यायपालिका ही करती है, जिसको माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय, कोर्ट कहा जाता है। जी बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये आपको कौन दे दिया, फिर उसके बाद ये पटवारी साहब जो थे सर, तो हमने बोला कि आपके पास कोई नोटिस है? कौन है पटवारी, नाम बताएंगे? आर आई साहब संजय सिंह जी हैं। जब मैं वहाँ पर था तो मेरी बातों को जब लोग नहीं सुना तो मैं अपने भाई को बोला कि जो अधिकारी लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं उनका फ़ोटो खींचो। जब मेरे भाई फ़ोटो खींचने गए तो उनको उन लोग बदतमीजी से बात करते हुए भगाने के लिए कोशिश किए, लेकिन मेरे भाई के द्वारा मतलब किसी भी प्रकार से स्कूल के हम लोग फोटो का वीडियो बना रहे थे, उनकी फ़ोटो नहीं बना रहे थे। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे नहीं बना सकते, आप जा सकते हैं। मतलब ठीक है, उन्होंने केस में आके बोलने लगे कि आपको कौन यहाँ आदेश दिया है कि सरकारी भूमि है। हालांकि हमने बोला कि आपको किसने आदेश दिया है कि हमारे स्कूल को तोड़ने के लिए, आप हमको आदेश का कागज़ दिखाएं। तो बोले कि हमारे पास कोई कागज़ वगैरह नहीं है, आप जाइए एसडीएम मैडम से बात कीजिए, आपके हस्बैंड आपके भाई गए हैं। हालांकि ठीक है, एसडीएम मैडम के पास गए हैं तो उनकी बात कहने दीजिए। उन्होंने उनकी बातों को नहीं सुना और उन्होंने बुलडोजर चला दिया। पहली बात तो जो अभी एसडीएम आई है लखनपुर से शिवानी जायसवाल, मैं आपको एक बात बता दूंगा कि बिना जांच किए अंबिकापुर में आकर एसडीएम के पद में बैठकर शिवानी जायसवाल जो अपना धाक जमा रही हैं, ये कहीं ना कहीं सीधे सीधे बच्चों के भविष्य को बर्बाद करते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी बात मेरे को ये समझ में नहीं आता कि अधिकारी लोग बोलते हैं कि स्कूल चला रहे हैं, मतलब आप व्यवसाय कर रहे हैं। हम व्यवसाय कर रहे हैं तो और कह रहे कि आप यहाँ पे रेसिडेंटल रहते तो आपके घर को नहीं तोड़ा जाता, और आप यहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं, आप स्कूल चला रहे हैं। तो हालांकि जो रेसिडेंटल में रह रहे हैं, जो किराना दुकान चला रहे हैं, जो गैरेज चला रहे हैं, और क्या मतलब बच्चे को एजुकेशन दे रहे हैं, क्या बच्चे को अच्छा तामील दे रहे हैं हम, या बगल में दारू बन रही है, ऐसा तो हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। ना बच्चे को चोरी समारी सिखा रहे। हम आप किसी भी बच्चे को तो अच्छा भविष्य बनाएंगे, इसमें हम कौन सा करोड़ रुपया कमाने वाला काम कर दिए जो हमें बोलते व्यवसाय कर रहे हैं। आज जो बच्चे को शिक्षा देने वाला स्कूल को पहले तो शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जो वहाँ उस स्कूल में जो बच्चे को शिक्षा देते हैं वो शिक्षा के देवता होते हैं, और ऐसे शिक्षा के देवता को निराश करना कहीं ना कहीं ये संभव है। और किसके लिए? हमारे लिए नहीं, तहसीलदार और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए।
और मैं बताइए। यही बताना चाहूँगा। अच्छा, वहाँ पे कितने घर हैं जो जिनमें से टोटल नजूल ज़मीन में वहाँ पे कितने घर हैं? मैं आरटीआई के तहत जानकारी मांगा था, तो मुझे नायब तहसीलदार भूषण मैं सिंह, कैमरा मैन से बोलूँगा दिखाएंगे, ये 50 लोगों की लिस्ट है जो। मैं नायब तहसीलदार से तत्कालीन नायब तहसीलदार भूषण सिंह मंडावी साहब ही थे, उनसे मैं सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगा था कि उस जगह पर अभी और कितने लोग काबिज हैं। तो उन्होंने मुझे अपनी जानकारी दिया था, 49 व्यक्तियों का लिस्ट दिया है, ये 49 व्यक्ति अभी उस जगह पर काबिज है। तो मेरा कहना है कि जब ये 49 व्यक्तियों से आपको कोई शिकायत नहीं है, तो मेरे से क्या शिकायत? मैं कोई ऐसा तो गलत कार्य, दारू भट्टी चलाना या जुआ अड्डा चलाना तो नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ग्रामीण बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ, आज से नहीं 2005 से दे रहा हूँ, और मेरे द्वारा पढ़ कर के बच्चे समाज सेवा में लगे हैं। अच्छा, जब आपके स्कूल को क्षतिग्रस्त किया जा रहा था, तोड़ा जा रहा था, उस टाइम ये बताएंगे कि कोई आदेश, कोई नोटिस किसी के द्वारा, एसडीएम के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा आया था कि नहीं। आपके स्कूल को तोड़ा जाएगा, या फिर अचानक पहुंच गया अधिकारी? नहीं, किसी भी प्रकार की नोटिस नहीं दी गई, नहीं किसी भी प्रकार की सूचना दी गई। वो तो इन लोग अपने से आप जाकर के जब कराकट उतारने लगे और दीवार को क्षतिग्रस्त करने लगे, तो पास के रहने वाले एक व्यक्ति ने मेरे पास आकर अपनी बाइक से मुझे बताया कि आपके सर आपके स्कूल को जो है तोड़ा जा रहा है, आप कहाँ हैं? तब उस व्यक्ति ने मुझे अपने ही गाड़ी में बैठा कर लेकर गया वहाँ। मैं अधिकारियों के समक्ष कोर्ट का कागज़, अधिकारियों के द्वारा कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय, तहसीलदार महोदय के द्वारा जारी किया हुआ कागज़ को दिखाया, लेकिन किसी ने मेरे कागज़ को देखने की कोशिश नहीं की। और यहाँ तक कि जो आ रहे थे संजय सिंह जी, उनके द्वारा मेरे साथ बदतमीजीपूर्वक बात भी किया गया। क्या लगता है अब पूरे मामले में तहसीलदार खुद के जारी किए गए आदेश को उसके उल्लंघन किए? मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि जब ये नायब तहसीलदार के पद पर थे तो इस विद्यालय के लिए भूमि छोड़ने की बात आदेश जारी करते हैं, जब ये तहसीलदार के पद पर आ जाते हैं तो विद्यालय को तोड़ने पहुंच जाते हैं। मैं कैसे कहूं, जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में ही साफ साफ उन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आगामी सुनवाई तक आप विद्यालय के भवन को किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार से तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। इन्होंने तो अपने ही अधिकारियों के साथ साथ माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का भी उल्लंघन किया है। अब मेरे सामने ये स्थिति निर्मित हुई है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ कहाँ, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मेरे सामने बहुत भारी समस्या आन पड़ी है। अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा तो आगे क्या करेंगे आप? मैं इन अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर निवेदन यही करना चाहूँगा कि श्रीमान, आप नायब तहसीलदार के पद पर थे, एसडीएम साहब से निवेदन है, कलेक्टर साहब से निवेदन है कि आप ही लोगों ने अपने आदेश पत्र में विद्यालय की भूमि को छोड़कर आयुक्त कार्यालय सरगुजा संभाग के लिए निर्माण के लिए भूमि का आवंटन किया, जिसमें विद्यालय की भूमि को छोड़ने का साफ साफ स्पष्ट उल्लेख किया है आपने। ग्राम पंचायत सरगवा भी विद्यालय के लिए स्कूल दिया है। सभी लोगों ने, आप लोग जब अपने आदेश में उल्लेख किया तो विद्यालय की भूमि अब छीनने की क्यों कोशिश की जा रही है? विद्यालय की भूमि के लिए, विद्यालय के लिए जब भूमि छोड़ी गई है आप लोग के द्वारा, विद्यालय को पुनः वापस कर दी जाए। विद्यालय संचालन में आप लोग का सहयोग मिले, गांव घर के बच्चे पढ़े, समाज सेवा में जुड़े, बस मेरा यही इनसे मांग है। और यही है कहना कि अंत में कि चूँकि उस जगह पर नायब तहसीलदार महोदय ने खुद अपनी जानकारी दी कि उस जगह पर 49 व्यक्ति अभी भी काबिज हैं। तो जब 49 से आपको शिकायत नहीं है तो मेरे से अकेला क्यों, मैं कोई गलत कार्य नहीं कर रहा। जैसे 49 को आपने छोड़ा, मेरे को भी छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी बात कि मैं ये जानना चाहूँगी तहसीलदार साहब से या कलेक्टर साहब से कि सर, आप जब वहाँ पे म्यूजियम बन रहा था तो वहाँ पे एक बंगाली को पहले आपने 30 डिसमिल ज़मीन दिया, ठीक है, नाप कर छोड़ दिया। उसके बाद आप वो बनाए हैं, म्यूजियम बनाए हैं। उनको ज़मीन को छोड़ने के बाद फिर आप उप सरपंच अभी मनीष ली हैं, उन्हें भी आपने 60 डिसमिल नाप के छोड़ दिया। और उसके बाद आप कमिश्नर कार्यालय बना रहे हैं। चलिए, आपका ये दोनों के साथ सहानुभूति हमको समझ में आ रही है, तो हमारे साथ आपका क्या दुश्मनी था? क्या आप बच्चे पढ़ रहे हैं इसलिए, या फिर वहाँ पे कुछ गलत आपने देखा? कुछ तो आप हमें स्पष्टीकरण देते कि हम इस वजह से मैं आपके स्कूल को तोड़ रहे हैं, या कोई नोटिस नहीं, कुछ सूचना नहीं, बिना नोटिस के, बिना सूचना के आपने हमें बेदखल कर दिया। बेदखल करने से कोई भी होता है, आजकल उसमें घर से ही बेदखल करता है तो एक बार सूचना देता है कि मैं तुमको घर से निकाल रहा हूँ। आपने तो हमें रोड पे ला दी उतने बच्चों के साथ, आपने तो एक बार भी हमें सूचना नहीं दिया। इसकी क्या वजह से? इन अधिकारियों के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो भी समझ से परे है। जिस जगह पर मेरा स्कूल है उस जगह पर अगल बगल में चारों तरफ में लगभग 15 से 20 घर हैं। यहाँ तक कि जिस जगह पर मेरे पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई उसके आसपास में ही, मतलब उसी खसरा नंबर, उसी प्लाट में भी और घर हैं। लेकिन
इनके द्वारा कार्रवाई में भी भेदभावपूर्ण कार्रवाई हो जाती। अगर सबके साथ ऐसी कार्रवाई की जाती तो एक समझ में आता कि भैया सबके साथ हुआ, मेरे साथ भी हुआ। लेकिन ये किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, केवल मेरे को टारगेट अकेला किया जा रहा है। इससे मुझे मानसिक और आर्थिक परेशानी हो रही है। समावराम कुशवाहा का भी था 372 में और महामाया विद्या मंदिर भी था 372 में। जब दोनों पे कार्रवाई तो दोनों को तोड़ना चाहिए था। एक को तोड़े एक को छोड़े, इसमें कहाँ नीति है? जैसा कि कलेक्टर महोदय सरगुजा के द्वारा भूमि का जो आवंटन किया गया है, उसकी लंबाई और चौड़ाई कलेक्टर साहब ने अपने आदेश में लिखा है कि 120 मीटर लंबा और 57 मीटर चौड़ा। जब 57 मीटर चौड़ा को अगर एक स्क्वायर फीट में बदलिएगा तो लगभग 180 फीट होता है। 180 फीट में मेरे तरफ से पूरा ले रहे हैं और एक के लिए जो है लगभग 70 फीट छोड़ दे रहे हैं। तो ये क्या कार्रवाई कि मतलब आप अगले के लिए आप 70 फीट चौड़ाई छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन मेरे लिए आपके पास 7 फीट की जगह नहीं है। तो यार इस तरीके समाज में आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि मतलब कानून तो सबके लिए समान होता है। अगर आप एक के लिए वहीं पर उसी खसरा नंबर में उसी प्लाट में 70 फीट छोड़ने को तैयार है चौड़ाई, तो मेरे लिए कम से कम 10 फीट तो छोड़ सकते हैं ना। मेरे कलेक्टर महोदय सरगुजा से निवेदन है कि मेरे इस मांग पर, मेरी इन बातों पर गंभीरता से विचार करते हुए इस तथ्य की पूरा जांच कराएं और जांच कराते हुए जैसे सभी को छोड़े हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरा घर तोड़ा गया तो सबका घर तोड़ा जाए। वो अब शासन इसके लिए खुद अपने निर्णय के लिए अपना तय करे, लेकिन जैसे सभी के लिए दिया गया उसी तरीके से मेरे लिए भी, मैं विद्यालय संचालन करना चाहता हूँ, मेरे को भी विद्यालय के लिए भूमि आवंटित की जाए, जो मेरे पूर्व अपने आदेश में इन्होंने अपने आदेश में आदेशित किया है, उल्लेख किया है। अगर एक के साथ कार्रवाई कर रहे तो चलिए ठीक है, मैं आपको बता दूं, अब आप पूरा मामला तो सुन लिए हैं क्या है। तहसीलदार कैसे इतनी लापरवाही से अगर एक शिक्षक के साथ उन सीधा 100 बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने का आखिरकार ऐसा पढ़ाई उन्होंने कहाँ से किया, ये तो मुझे नहीं मालूम। और मैं साफ बता दूं, अभी तो बच्चों की भविष्य बर्बाद हो गई है। कहीं न कहीं छोटे मोटे कार्रवाई करके खुद की पीठ थपथपा रहे हैं एसडीएम तहसीलदार साहब। शिवानी जायसवाल जो एसडीएम है अंबिकापुर की, उनसे निवेदन करूंगा, आप जब स्पॉट पे गई थी देखने, जब जेसीबी लेकर गए थे, तो आपने क्या आदेश दिया था पीड़ितों को? आज पीड़ित परेशान है। एक शिक्षक जो शिक्षा देता है स्कूल में, वो आपके विभाग में दर दर भटक रहा है। क्या इनको न्याय मिलेगा या नहीं? नमस्कार, मैं आकाश, आप देख रहे हैं समय छत्तीसगढ़ न्यूज़। आज के लिए बस इतना ही।